आज हम बात करें हैं वेट लॉस जर्नी के हवाले से, और आप लोग भी वेट लॉस जर्नी की तरफ जा सकते हैं अगर आपको अपनी बॉडी के बारे में कहते हैं थोड़ी नॉलेज हो कि जी हाँ भाई हमारी बॉडी जो है वो किस टाइप की बॉडी है और क्यों हम वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नदीम नईम साहब, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ रिजा हैं जो कि ट्रेनर है, और साथ में हमारे अलीना फातिमा है। अलीना फातिमा मारूफ इन्फ्लुएंसर भी हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं और आज भी हमारे शो में आई हैं, और ये भी वेट लॉस जर्नी की तरफ जा चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो अलीना मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए हम अब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, और क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सोशल मीडिया पे हर बंदा जो हमें देख रहा है वो हमसे मोहब्बत नहीं करता। बहुत सारे लोगों को हमसे बिला वजह की खार भी है, चाहे वो हमें जाने या ना जाने, तो वो लोग आके नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में बता देते हैं। जब मैंने अपना वेट पुट ऑन किया था और जब मैं अपनी पिक्चर्स कभी डालती थी तो लोग मुझे कहते थे इतनी तो मोटी होगी, क्या जरूरत है तुम्हें टीवी पे आने का, जाओ बेटे घर पे अपना बच्चा संभालो, अपना मुंह देखो तुम्हारा। मतलब पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। आंटी बस अब तुम्हारे कब्र में पैर चलेंगे। मैं कहती हैं भाई कब्र में पैर चलेंगे मेरे तो ये तो मैं भी बहुत सुनती हूँ। तो मुझे ये बताएं कि मैंने तब उस वक्त फील किया कि जब मैं पतली थी तब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं होता था कि यार किस किस्म के लोग बुलिंग करते हैं उन लोगों की जो कि मोटे होते हैं। और उसके बाद जब मैं खुद उस फेस में गई, मैं जब मैं चबी हो गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार बहुत लोग बहुत जुल्म करते हैं। शुक्र है मैंने कभी नहीं की थी। लेकिन आप मुझे बताएं कि आप इस फेस से कितना गुजरी, आपने वैसे कितनी बुलिंग बर्दाश्त की है? मैं तो बचपन से अब तक नहीं, आज तक मैंने फेस ही कर रही हूँ। लोग मुझे जीने देते ही नहीं है। मतलब लाइक आई वॉज हैप्पी दैट मैं मोटी हूँ, प्राउड टू बी चबी। बट अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि नहीं अलीना, अब तुम्हें चेंज करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि मैं बीमार बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं मतलब सांस नहीं ले पाती थी नॉर्मली। मुझे जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो गया, मैं एक प्री डायबिटिक पेशेंट हो गई, मैं डिप्रेशन पेशेंट बन गई। और जब मैं रिजा से मिली उससे पहले मतलब मैं ऐसी थी कि मैं फर्स्ट फ्लोर मेरा फ्लैट है, मैं वो भी नहीं चढ़ पा रही थी। और जो कमेंट्स थे उनकी वजह से मैं मज़ीद डिप्रेशन में जा रही थी कि मैं भी न्यूली वैड हूँ, 6-7 महीने, आपको पता है। तो वो पहले ट्रोलिंग सिर्फ मेरी हद तक की थी, अब मुझे और मेरे मियाँ को दोनों को लपेटा जा रहा था। माँ बेटा सबसे ज़्यादा मुझे इस कमेंट मुझे बुरा लगता है। और आपकी जब शादी हुई, क्योंकि आपके हस्बैंड जो है बड़े पेटीट से हैं, बहुत तो उस पे भी आई रिमेंबर जब आपकी मंगनी भी तो आप आई थी तो तब भी लोग काफी ज्यादा ट्रोल करते थे। ट्रोल तो और आपकी शादी पे भी मतलब बजाय कि लोग मुबारकबाद देते, मुबारकबाद से ज्यादा लोगों ने आपको उस पर भी ट्रोल किया। मतलब लोग खुश नहीं होते कि यार एक बंदी है, शादी हो गई, वरना यूजुअली होता है मोटीज की शादी नहीं होगी। मतलब एक अच्छी हैप्पीली मैरिड लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रही हूँ। शादी तो लोग ब्लेसिंग्स दिन, नहीं यार 2 महीने नहीं चलनी, ये नहीं होना, छोड़ देगा, मियाँ का दिल भर जाएगा। लाइक मैं कहती थी कैसे कोई इस तरह की बातें बोल सकता है। तो हेट कमेंट्स तो मुझे इस हद तक आते हैं कि मैं कभी कभार कहती हूँ यार सोच नहीं रहे, और करने वाली ज़्यादातर फीमेल्स हैं। अच्छा, अब जब मैं वेट लॉस की तरफ आई हूँ तो वही लोग डाइट प्लान बता दो, एक्सरसाइज बता दो, क्या कर रही हो, नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकती, तुमने छोड़। मतलब जहाँ मुझे लोग बहुत मोटिवेट भी कर रहे हैं, क्योंकि आई लॉस 22 kgs अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 months। और वहाँ कुछ लोग कह रहे हैं इससे नहीं हो पाएगा, ये कर ही नहीं सकते। मतलब आप ये देखो कि कोई अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं। हम साथ में आपकी दिखा भी रहे हैं, जो पहले ये आपकी हम वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं जिसमें आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि आप प्रॉपर दिखा भी रही हैं कि हाँ भी आप एक्सरसाइज भी कर रही हैं। तो मैंने स्टार्ट किया तो मैंने होम वर्कआउट किया। मैं पूरे 1 महीने तक जिम नहीं गई क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ, मैं नहीं जाती थी। 1 महीने बाद रिजा ने जब मेरे पास आई, मुझे पहले कहा था कि अलीना 1 महीने मैं तुम्हें करवा रही हूँ घर पे, अगले महीने तुम जिम में हो गए, नेक्स्ट महीने मैं बाकी में जिम में मौजूद हूँ। अच्छा, हस्बैंड ने कभी कहा अलीना के वजन कम करने की जरूरत है? नहीं, उसने कभी वो उसको ये कि तुम्हें मैंने मोटा पसंद किया, तुम ऐसी मुझे पसंद हो, अब जो करो तुम अपने लिए करो, मेरे लिए नहीं करो। और ये तो शुक्र है आपको यहाँ से। हाँ, ये बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके मियाँ को प्रॉब्लम नहीं थी और उन्होंने भी कहा कि 50 kgs हैं और मैं जब मैंने स्टार्ट 141 kgs थी, मतलब 2 गुना ज़्यादा। बट ही वाज लाइक अलीना जो करना खुद के लिए करना, मेरा कोई प्रेशर नहीं है। अलीना, आपकी कभी इन-लॉज ने कभी आपके हस्बैंड को भी कहा, क्योंकि ऑफ कोर्स जब शादी हो ली तो उस वक्त बहुत से लोग ना, मतलब चाहे आपकी सास खुश हो लेकिन साथ में और बहुत सारे आसपास के लोग होते हैं, वो कहते हैं ये क्या कर रही है तुम, देखो मैच नहीं बन रहा। लोग फौरन ऐसी बात कर देते हैं, उम्र भी कम हो, लड़की गोरी हो, लड़का काला, लोग तब नहीं कहते मैच नहीं बन रहा। पर अगर लड़की का जरा ऊपर नीचे कोई चीज़ हो फौरन। अच्छा, मेरा तो शायद मैं पहले बताया था, मैं उम्र में 3 साल बड़ी हूँ, तो उस पर इशू हुआ था। सारे स्टीरियोटाइप्स लड़की ने ब्रेक किए भाई। हाँ, मैंने किया, मुझे लगता है उस पर इशू था। बट जब मेरे सास ससुर मुझसे मिलना है हमारे माइयों पे,
तो मेरी अम्मी को कहते हैं मेरी बेटी को मेरी न्याणी बोलते हैं ना सिंधी में, इसको दुबला नहीं होने देना, इसको ऐसी रखने, बहुत खूबसूरत है। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि नहीं मैं सही जगह जा रही हूँ। आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको भी पता है कि घरेलू लड़की है और घर संभाल रही है और ये अच्छी लग रही, कर लेगी मैंने। तो उन्होंने मेरे मियाँ को भी कभी फोर्सली नहीं बोला कि इसका वजन कम करवाओ, दे वर हैप्पी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो सिंध में रहते हैं, वहाँ पे सबको बोलते हैं ये मेरी बहू है, ये मेरी बहू है। ओके ओके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि आप तो रिजा आपके पास जब आती हैं, आप लोगों की जब वज़न कम कराती हैं, तो लड़कियां किस स्टेट ऑफ माइंड में आती है जब लड़कियां कहती हैं मुझे वज़न कम करना है? बहुत सारे लोग लड़कियां कह रही होती है जी किसी की शादी आ रही है मुझे तब वज़न कम करना है, मेरी शादी होने वाली मुझे वज़न कम करना है, कोई फोटो शूट है वज़न कम करना है। बहुत से लोग, मतलब ये लोग कम होते जो कहते हैं नहीं मुझे एक्चुअली अपने लिए वज़न कम करना है। तो आपके पास जो लड़कियां आती हैं वो क्या सोच लेके आती हैं? इंस्टेंट वेट लॉस करना है उन्हें। हाँ। यानी बैकग्राउंड उनका ये होता है कि उन्हें डिप्रेशन है। आपको पता है, देखिए मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि ओबेसिटी एक बीमारी है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, ठीक है। अब उस ओबेसिटी की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है हार्मोनल इश्यूज, जिसमें सबसे पहले पीसीओज है, थायराइड है, इसको फैटी लीवर भी है, ये मैं आपको बता दूं। और सबसे बड़ी बात कि इट कैन लीड्स यू टुवर्ड्स डिप्रेशन। डिप्रेशन ये कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं शायद जो है वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सकती। तो मेरे पास लड़कियां आती हैं लिटरली मेरे सामने बैठ के रो रही होती हैं। मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा जो ट्रेनर होता है ना, उसका ये काम है, अपने जो क्लाइंट आ रहा है या जो आपसे मिलने आ रहा है, आप पहले उसको जज करें, उसको साइकोलॉजिकली हैंडल करें और उसका पूरा एक स्केड्यूल बना के दें कि भाई तुम्हें इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे खाना है और ये खाना है। वैसे सोती कितना थी आप, कितने घंटे सोती अच्छा थी? मैं पहले, मेरी ना नींद बहुत डिस्टर्ब थी, मतलब मैं 3 बजे सो रही हूँ, 4 बजे सो रही हूँ, उठना मुझे फिक्स सुबह 11 बजे क्योंकि मेरे बाबा को मुझे नाश्ता देना है, लेकिन सोने का मेरा कोई टाइम नहीं था। लाइक मैं सुबह के 5 बजे तक भी जागूँ। बट जब इसने मुझे टाइट किया एट एनी कॉस्ट, तो हमारे बाबा से वॉशरूम तुम लेके जाती हो तो 12-1 बजे तक तुम्हें हर हाल में सोना, 8 घंटे की नींद तुम्हारे लिए कंपलसरी है। तुम सोओगी नहीं तो वेट लॉस नहीं अच्छा वैसे होगा। मैं आपको बताऊं, बहुत सी जगहों पे अब साइंस ये भी कहती है कि जैसे बच्चों की नींद बहुत होती है तो वो, लेकिन एक एज के बाद आपकी 6 आवर्स की नींद भी इज इनफ फॉर यू, ठीक है, व्हेन यू क्रॉस 30 इट्स इनफ फॉर यू। अच्छा हमारे साथ कॉलर मौजूद है, मैं जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। आलिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आलिया, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगी या क्या शेयर करना चाहेंगी आलिया? जी मैंने ये कहना था कि मेरी एज 25 है और मेरा वेट जो है वो 82 है। और आपकी हाइट कितनी है? 5.5। अच्छा आप 5'5" हैं और आपका वेट 82 है और आपकी एज 25। आपने कभी कोई डाइट की है? जी मैं बहुत सारी डाइट कर रही हूँ, कभी क्या, लेकिन अब जैसे थक गई हूँ, नहीं हो रहा तो ना आपने जी, अपने मैंने कभी दोबारा वही शुरू हो जाता है खाना पीना कि ये नहीं तो फिर चलो भैया दोबारा खा ले। मेरी जान, मेरी बात सुनो। जितना कम होता है उतना ही दोबारा हो जाता है। तो चंदा मेरी जान, कभी अपना वो टेस्ट वगैरह कराया आपने? जी ये रिसेंटली अब रमजान से पहले मैंने अपने टेस्ट करवाए थे, उसमें मुझे विटामिन डी की कमी थी, बहुत ज्यादा थी जी। और उसमें मुझे एचपी मेरी बहुत कमी थी जिसमें 8.2 सिर्फ थी। अच्छा ठीक है। और और उसके मुझे उसमें ड्रिंक्स वगैरह मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है मेरा काफी मतलब ये पिछले माह से मेरा ट्रीटमेंट चला, लेकिन अब बस ऐसे ही है जो तो वेट है। अच्छा नहीं, उठती, बस मुझे तक है। जल्दी से मेरी जान मुझे बताओ, सुबह नाश्ता क्या करती हो? उठती कब हो, नाश्ता क्या करती हो? मेरी सोने की रूटीन पर मुझे नींद का इशू, नींद आती नहीं है। अच्छा। और जो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, मेरी और बहन है, सुबह नींद अंडा भी नहीं ब्रेड, आती। ठीक है, अंडा ब्रेड, ब्राउन ठीक है। ब्रेड, जी दोपहर में सैलेड ले लिया या कुछ दही वगैरह ले लिया, कुछ इस तरह हल्का फुल्का। रात और खाती को कब हो? सिर्फ खाना। जी खाती रात क्या को हो? 8 बजे से पहले जो घर का खाना बना होता है वही, फास्ट फूड नहीं खाती। बाहर से ऑर्डर तो नहीं करती खाना, ये बर्गर शर्गर पिज्जा नहीं। मीठे वाला तो नहीं नहीं। खाती शौक से? मुझे मीठे की क्रेविंग नहीं होती, मैं मीठा खाती हूँ, मेरा बीपी लो हो जाता है। चाय कितनी पीती हो? चाय दिन में 2 कप पीती हूँ, वो भी विदाउट शुगर। विदाउट शुगर। चलें ठीक है। डॉक्टर साहब क्योंकि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी आज हमारे साथ इसलिए मौजूद है ताकि आपको बता सकें कि भाई बहुत सारी जो डाइट्स हैं उनका हमारी बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखें लड़कियों की बॉडी और है, लड़कों की बॉडी और, लड़कियों को 100 किस्म के मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। तो मेरी जान शो देखते रहो। डॉक्टर साहब विटामिन डी की इनको कमी है, मोस्टली लड़कियों को होती है। HP लेवल भी इनका जो है वो 8 है और वेट इनका 82.55 इनकी हाइट है। 25 साल की उम्र है, जो भी बता रही हैं, अगर वो यही खा रही हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है इनके साथ?
देखिए प्रॉबेबली वो सही कह रही है, वो वाकई यही खा रही होती है, क्योंकि हम सारा दिन इसी तरह के पेशेंट देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं खाते और एक्चुअली वो कुछ भी नहीं खा रहे होते। असल में ना ये एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जब आपका वेट गेन होता है तो वेट गेन होने की वजह से आपकी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, सेल के ऊपर बहुत सारा लिपिड जमा हो जाता है। अब वो लिपिड इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करवाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो वो जो इंसुलिन जमा होती है वो फिर बहुत सारे काम करती है। वो आपको वेट लॉस नहीं होने देती, वो सारे ग्लूकोज को चर्बी में कन्वर्ट कर देती है, जिससे इंसुलिन और बढ़ता है, जिससे और ग्लूकोज चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे इंसुलिन और बढ़ता है, फिर वो ओवरीज में जाके सिस्ट बनाने लगता है, फिर मेल हार्मोन रिलीज होता है, फिर चेहरे पे बाल आने लगते हैं, फिर पीरियड गायब होने लगते हैं। ये पूरा एक साइकिल है, इसको तोड़ना पड़ता है। जब आप इसको तोड़ देते हो ना तो अल्टीमेटली चीज़ें वापसी की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। अब असल सवाल ये उठता है कि इसको तोड़ते कैसे हैं। अच्छा, कल जैसे मुझे जो है कल जब इसका प्रोग्राम का मैसेज आया तो उन्होंने कहा आप बेसिकली क्या हैं, आप डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं? तो मैंने कहा मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ और मेटाबॉलिक फिजिशियन हूँ। अच्छा, ये बड़ी एक कॉमन सी टर्म है कि मेटाबॉलिक फिजिशियन क्या होता है। जी जी बिल्कुल, क्यूरियोसिटी है ना, हाँ, क्योंकि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट तो हमें मालूम ये है। मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ कि ये इस सवाल के जवाब से ये कनेक्शन है, ठीक है। जैसे दो तरह के इंजन होते हैं ना, आजकल गाड़ियाँ बड़ी आई हुई हैं। एक ईवी गाड़ी है और एक इंटरनल कंबशन इंजन है, जो हम पेट्रोल वाली गाड़ी चलाते थे। ईवी तो बड़ी सिंपल है, उसके अंदर आपने बैटरी चार्ज किया, आगे से करंट आया और हो गया। इंटरनल कंबशन इंजन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके अंदर पेट्रोल होता है, फिर वो कन्वर्जन होता है, फिर एनर्जी होती है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारी बॉडी उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारी बॉडी के अंदर उससे ज़्यादा मुश्किल से एनर्जी इनटेक होती है, फिर वो एनर्जी कन्वर्ट होती है, फिर वो एनर्जी कन्वर्ट होकर दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर वो लिपिड में कन्वर्ट होती है, फिर उसके बाद वो यूटिलाइज होती है। इस सारे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बिल्कुल, क्या फिजिक्स है भाई, जी से क्या मेरे कल बॉडी। और ये जो मेटाबॉलिक फिजिशियन होते हैं ना, ये बेसिकली इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। हम जो हार्मोन के डॉक्टर होते हैं, वो हार्मोन के डॉक्टर होने के साथ मेटाबॉलिक फिजिशियन इसीलिए होते हैं क्योंकि हार्मोन इस सारे साइकिल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बिल्कुल हाँ। तो आपको अगर इस साइकिल इट्स को रनिंग, तोड़ना आपके है, जो हार्मोन्स है, इट्स रनिंग द एंटायर शो। Exactly. खवातीन में स्पेशली। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से ये बात कंटिन्यू करेंगे। ओज़ेम्पिक इंजेक्शंस, भाई हर बंदा जो है उसकी कोशिश यही कि वो ओज़ेम्पिक इंजेक्शन लगवा ले, तो कौन से लोग लगवा सकते हैं अगर आपको लगवाना ही है? जरा आज हम इस वाले से बात करेंगे और इसके रिपोर्शंस वी नीड टू टॉक अबाउट इट एज वेल। छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं, कहीं बचाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई आज का हमारा टॉपिक ऐसा